Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asib Yamin Khan, and today we are going to discuss Gohar Mathematics Grade 7 and the unit is 8. The title of unit 8 is Algebraic Equations and Inequalities. आज के हमारे जो स्लाइड्स उसके कैसे हो सकें, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन क्या है, फिर हम इसमें देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स क्या होती हैं, और फिर हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आइए इसको वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है। एन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। कहते हैं एक ऐसी इक्वेशन, एक ऐसी मसला जो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट कर रही हो, शो कर रही हो, विच आर इक्वल टू ईच अदर, जो कि दोनों आपस में क्या हो, बराबर हों। एन इक्वेशन कैन हैव वन और मोर अननोन वेरिएबल्स। कहता है इसी इक्वेशन के एक या एक से ज़्यादा अननोन वेरिएबल हो सकते हैं। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में क्या होती है। अ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन वेरिएबल। कहता है लीनियर इक्वेशन जो होती है वो सिर्फ एक वेरिएबल के ऊपर मुश्तमिल होती है, विद डिग्री वन, जिसकी डिग्री हमेशा क्या होगी, वन होगी। इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है लीनियर इक्वेशन की, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये इसकी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखें 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 6x। देखें ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है किसमें, इन वन वेरिएबल। ठीक है, इसमें एक ही वेरिएबल है, वो क्या है, x। 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 14 माइनस 3y। ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि इसमें वेरिएबल क्या है हमारे पास, y। एंड 2z प्लस 5 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल z। इसमें लीनियर इक्वेशन में हमारा जो वेरिएबल इसमें क्या है, वो हमारा क्या है, z। देखें आप नोट डाउन करें, तीनों ही 1 डिग्री रखती हैं, तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाएंगी। We can make an equation on the basis of some given information and then use algebraic to solve the equation। वो कहता है कि हम एक इक्वेशन बनाते हैं किस बेस पे, जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, उसकी बेस पे हम इक्वेशन बनाते हैं, एंड देन यूज अलजेब्रा टू सॉल्व द इक्वेशन। और हम फिर अलजेब्रा को डिसॉल्व करने के लिए उस इक्वेशन को हम यूज करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। हम कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं किसी लीनियर इक्वेशन का। अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज एन ओपन सेंटेंस। कहता है जो एक लीनियर इक्वेशन है जो कि वन वेरिएबल के साथ है, वो एक ओपन सेंटेंस है, मतलब वो ट्रू भी हो सकता है, वो फॉल्स भी हो सकता है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक्स इट अ ट्रू सेंटेंस इज कॉल्ड इट्स सॉल्यूशन। कहता है कि वो तरीकाकार जिससे हमें वैल्यू वो फाइंड करनी है, जिससे कि वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, वो उसका क्या कहला रही होती है, उसका सॉल्यूशन कहला रही होती है। दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक्स द इक्वेशन ट्रू इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। कहता है वो वैल्यू, वो डिजिट, वो नंबर जो कि एक वेरिएबल के अंदर पुट करने से हमारी जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, ट्रू साबित कर दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन। अ सॉल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड अ रूट ऑफ द इक्वेशन। हम सॉल्यूशन को दूसरा नाम क्या देते हैं, रूट ऑफ इक्वेशन का नाम देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, रिजॉल्व द इक्वेशन 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 12। हमने इस इक्वेशन को रिजॉल्व करना है, तो देखें 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 12। अब हमने क्या किया कि ये जो 2x है हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि हम x वाली टर्म्स एक तरफ करना चाह रहे हैं। तो जब मैंने इसको 2x को भी इस तरफ भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, इससे भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, ताकि इक्वेशन पे कोई इफेक्ट ना हो। तो देखें 5x माइनस 2x कितना हो गया, 3x माइनस 3 वैसे आ गया, ये 2x माइनस 2x कट गया, यहाँ से क्या बचा, 12। अब मैंने x वाली रकम को एक अलग रखना है और x के बगैर वाली को अलग करना है। तो देखें इधर माइनस एक्स था, तो मैंने प्लस 3 दोनों तरफ कर दिया ताकि ये इक्वेशन नॉर्मल रहे, इक्वल रहे। तो देखें माइनस 3 प्लस 3 0 हो गया, तो ये 3x आ गया, 12 प्लस 3 15 आ गया। 3 तो मल्टीप्लायर है, 5 के नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 3 3 5 था 15, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। तो हमारा इसका सोल्यूशन या रूट ऑफ द इक्वेशन हमारा क्या आ जाएगा, 5। Hence the solution is true for x is equal to 5। अगर हम x की वैल्यू 5 लगाते हैं तो हमारी ये इक्वेशन आपस में इक्वल होगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हमने सॉल्यूशन निकालने की इक्वेशन का, जो कि क्या है, x माइनस 3/3 इज इक्वल टू 2x प्लस 5/7 एंड वेरीफाई द रिजल्ट। और हमने रिजल्ट को क्या करना है, वेरीफाई भी करना है कि ये जो इसका आंसर निकलेगा, जो इसका रूट होगा, जो इसका सोल्यूशन होगा, वो इक्वल, आपस में इक्वल हैं कि नहीं। उस रूट को हम वेरिएबल की जगह पुट करेंगे, तो अगर वो दोनों आंसर आपस में इक्वल आ गए, इट मीन्स कि हमारा ये जो आंसर है वो ट्रू है।
तो देखें सबसे पहले मैंने क्या किया, 7 और 3 को जब मैंने आपस में क्या किया, इनका एलसीएम लिया तो 21 है, तो मैंने 21 को क्या किया, मैंने 21 को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करवा दिया ताकि इक्वेशन स्टेबल रहे। तो देखें 3 1 3 3 7 21 इंटू एक्स माइनस 3 वैसे आ गया, 7 1 7 7 3 21 3 इंटू 2x प्लस 5 वैसे आ गया। तो देखिए 7 को जब x से मल्टीप्लाई किया 7x माइनस प्लस माइनस माइनस 7 3 21, 3 को 2x से किया तो 6x प्लस 3 5 15। अब हम x वाली टर्म्स एक तरफ काट लेंगे, x के बगैर वाली एक तरफ काट लेंगे। तो देखें प्लस का 6x जब आके मैंने तो माइनस का 6x किया तो ये माइनस 21 उससे जाके प्लस का 21 हो जाएगा। तो 7x माइनस 6x कितना बचा x, 15 प्लस 21 कितना हुआ 36। अब हमारा जो सोल्यूशन आ गया, रूट आ गया, रूट ऑफ द इक्वेशन वो हमारे पास क्या आ गया 36। अब हमने ये देखना है, उसने कहा हमें वेरीफाई भी करना है। ये देखें उसने हमें कहा कि वेरीफाई द रिजल्ट, हमने वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई हम कैसे करते हैं, जो हमारा आंसर आता है, जो हमारा सोल्यूशन आता है, जो हमारा रूट आता है, उसको हम वेरिएबल्स की जगह पे पुट करते हैं। अगर दोनों इक्वल आ जाए तो वो इट मीन्स वो हमारा आंसर ट्रू है। तो देखें एक्स की जगह में 36 का पुट किया, 36 माइनस 3 ओवर 3 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह 36 पुट किया प्लस 5 ओवर 7। तो 36 माइनस 3 में से किया तो 33 ओवर 3 आ गया, 2 को 36 से किया तो 72 प्लस 5 ऐसे आ गया ओवर 7। 72 में 5 ऐड किया तो 77/7। तो 3 1 3 3 11 33, 7 1 7 7 11 77। तो देखें 11 इज इक्वल टू 11, ये हमारा वेरीफाई होगा कि वो जो हमने आंसर निकाला था x इज इक्वल टू 36, ये हमारा आंसर ट्रू ही था। जी सर, उम्मीद है आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।